नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में, अगर वो घट गई रहती तो समझिए आज दुनिया नहीं होती। तीसरा विश्व युद्ध हो गया रहता, तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा। ये बात है आपको 26 सितंबर 1983 की। 26 सितंबर 1983 की बात है। रसिया का जो कमांड सेंटर था, जहाँ से पूरे दुनिया पर नज़र रखी जाती है कि कहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, मतलब सैटेलाइट से वो चलता है। तो वहाँ पे एक ऑफिसर थे जिनका नाम था स्टेनिस्लाव पेट्रोव। वो उस समय इंचार्ज में थे। तो उन्होंने देखा कि अचानक मॉनिटर पे एक मिसाइल, एक न्यूक्लियर मिसाइल जो अमेरिका के द्वारा छोड़ी गई है, वो रसिया की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। ये देखकर वो भौचक्के रह गए कि अचानक अमेरिका ने रसिया पर हमला क्यों कर दिया, बिना किसी वजह के, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी वार्निंग के, वो भी न्यूक्लियर हमला। वो स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने देखा कि मॉनिटर पे 4 और मिसाइल्स दिखा रहे हैं, मतलब कुल 5 मिसाइलें अमेरिका के द्वारा छोड़ी गई और वो रसिया की तरफ बढ़ रही है, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। ये देख करके उनका दिमाग हिल गया कि अचानक रसिया पर अमेरिका ने हमला कैसे कर दिया। अलार्म बजने लगे। ये देख करके उनके मन में एक अजीब सी हालत हो गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर इस तरह का कोई भी अलार्म बजता है, अगर किसी भी खतरे की अंदेशा होती है, तो आपको अपने हाई कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें अपने हाई कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अपने सीनियर ऑफिसर्स को, कि अमेरिका के द्वारा रसिया पे 5 न्यूक्लियर मिसाइल के द्वारा हमला कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने इस बात को हाई कमांड सेंटर के पास नहीं पहुंचाया। आखिर वजह क्या थी? तो उन्होंने सोचा, जब जैसे मशीन पे फ्लैश होने लगा कि 5 मिसाइलें अमेरिका के द्वारा रसिया पर छोड़ दी गई है, तो उनके दिमाग में सोचा कि आखिर अमेरिका ने 5 ही मिसाइल क्यों दागी है। अगर उसे रसिया को बर्बाद करना है तो 5 क्या, सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दाग सकती थी और रसिया को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन सिर्फ 5 ही मिसाइल क्यों? कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर हो या फिर गलत रीडिंग आ रही है। ये बात सुनकर वो अपने आसपास जो वहाँ पे बैठे थे सेंटर में, उनसे डिस्कस करना शुरू किए। और लगातार अलार्म बज रहा है, मशीन पे अलार्म बज रहा है, पूरा माहौल गर्म इंटेंस है, लेकिन उन्हें हाई कमांड को खबर नहीं दी। मिनट बीतते गए, सेकेंड का सेकेंड बीतते गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर सच में मिसाइल होते तो उस समय आकर के वो रसिया को मिटा दिए रहते, लेकिन वो मिसाइल नहीं थे। फिर आखिर वजह क्या थी? तो जांच में पता चला कि जो सैटेलाइट थे, उस सैटेलाइट में कुछ मैल फंक्शन हो गया था, वो सही तरीके से काम नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो क्लाउड के द्वारा जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन किया गया, तो सैटेलाइट को ऐसा लगा कि बहुत तेज़ मिसाइल का जो ब्राइटनेस है, जैसे मिसाइल के पीछे जो उसका जो थ्रस्ट होता है, एकदम लगता है कि फायरवॉल की तरह, उसी तरीके से क्लाउड ने सनलाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट किया था कि सैटेलाइट को कुछ ऐसा इमेज बनने लगा और उसने वैसा मैसेज भेज दिया कमांड सेंटर को, जबकि वह वास्तव में किसी भी तरह का मिसाइल का हमला नहीं था। और उस ऑफिसर ने, स्टेनिस्लाव पेट्रोव ने, अपने सूझबूझ से इस काम को लिया। एक बार आप सोच के देखिए, अगर उन्होंने जैसे ही मॉनिटर पे अलार्म बजने लगा, आसपास रेड सिग्नल होने लगा, मॉनिटर पे दिखाने लगी 5 मिसाइलें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, अगर उन्होंने अपने हाई कमांड को इन्फॉर्म कर दिया रहता तो क्या होता है ये कि रसिया भी एक साथ कई मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें, वो भी न्यूक्लियर वेपन सहित न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका की तरफ छोड़ता और अमेरिका पे हमला करता, फिर उधर अमेरिका छोड़ता, तो एक तरीके से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। और आप सोच सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ वो भी रसिया और अमेरिका आमने सामने आ गए, तो क्या ये दुनिया बचेगी? दुनिया का एक जर्रा भी नहीं बचेगा। रसिया और अमेरिका के पास ऐसे ऐसे ख़तरनाक न्यूक्लियर वेपन्स है कि एक हमला कर दे तो कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तबाह हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, जर्रा जर्रा हिल जाता, नामो निशान मिट जाता। लेकिन एक अधिकारी, क्या वो उसकी मूर्खता थी या फिर सूझबूझ थी, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया।
क्या वो मूर्खता की वजह से वह चुपचाप मॉनिटर की तरफ देखते रहा और इंतज़ार करते रहा, या फिर उसे सूझबूझ देखा कि आखिर ये सच में है क्या। एक पल के लिए मान लेते हैं अगर वो सच में मिसाइल होते तो फिर पूरा दोष जाता इस अधिकारी के ऊपर। अगर वो सच में मिसाइल नहीं थे और ये जाकर हाई कमांड सेंटर को बता दिया रहता, तब भी ये पूरे तृतीय वर्ल्ड वार को लेकर के तृतीय विश्व युद्ध का सूत्रधार ही हो जाता। तो इस पेचीदगी माहौल में, इस पूरा इंटेंस माहौल में उन्होंने सूझबूझ का काम लिया और हाई कमांड को इस बात को नहीं बताया। लेकिन हाई कमांड को इस बात को पता चल गई बाद में उन्हें पनिश्ड भी किया गया। उस ऑफिसर को सज़ा भी दी गई, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि अगर किसी भी तरह का हमला का आपको अंदेशा होता है, सूचना मिलती है, तो तुरंत आपको हाई कमांड सेंटर को बताना है, ताकि हाई कमांड या फिर जो भी देश है वो तुरंत रिएक्शन कर सके। तो कुल मिलाकर है कि ये घटना होते होते बच गई। आप भी बच गए, हम भी बच गए, दुनिया भी बच गई।